एक औरत एक आदमी के तंबू से बाहर निकली। उसके पैरों से एक पारदर्शी तरल बहने लगा जो धीरे धीरे फैलते हुए जंगल और गांवों से होकर बहते हुए एक साफ नदी बन गया। एक दिन उस नदी में एक बच्चा तैरता हुआ आया। नीचे कपड़े धो रही एक बूढ़ी अम्मा ने उस बच्चे को देखा। वह नहीं जानती थी कि वह बच्चा कहां से आया है, फिर भी उसने उसे अपने घर ले जाकर पालने का फैसला किया। अम्मा के प्यार और देखभाल में बच्चा तेजी से बड़ा होने लगा। वह दिन भर खाता, सोता और नदी में तैरता। एक दिन अम्मा ने सोचा कि अब वह बड़ा हो गया है, तो उसने उसे जंगल से लकड़ियां लाने को कहा। वह चाहती थी कि बच्चा धीरे धीरे जिम्मेदारी सीख ले, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बच्चा तो जैसे जन्म से ही सब जानता था और बहुत ताकतवर भी था। कुछ ही मिनटों में वह ढेर सारी लकड़ियां काट लाया और आराम से घर भी ले आया। जब अम्मा ने लकड़ियों की रस्सी खोली तो लकड़ियां जैसे जिंदा हो गईं और इधर उधर उड़ने लगीं। तब अम्मा को समझ आया कि यह लड़का साधारण नहीं है। कुछ महीनों बाद अचानक अम्मा की मृत्यु हो गई। लड़का बहुत दुखी हुआ और 7 दिन 7 रात तक रोता रहा। उसे याद आया कि अम्मा ने कहा था कि शायद उसके असली माता पिता नदी के ऊपर रहते हैं, इसलिए उसने अपनी पहचान की तलाश में नदी के किनारे किनारे चलना शुरू किया। चलते चलते वह उस गांव से गुजरा जहां वह अम्मा के साथ रहा करता था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन फिर उसने अकेले पहाड़ों और जंगलों को पार करना शुरू किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह नदी के स्रोत चियानकू झील के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त पानी नहीं था। हर घर के पास बहुत ही छोटी जमीन थी और कड़ी मेहनत के बावजूद उनकी जिंदगी कठिन थी। अगर उन्हें खेती करनी थी तो झील का पानी नीचे की ओर लाना जरूरी था। लड़के को झील देखकर कुछ जानी पहचानी सी भावना हुई। उसे अम्मा की सुनाई कहानियां याद आ गईं। पहले यहाँ कोई नदी नहीं थी, खेती करना नामुमकिन था। एक बहादुर आदमी ने लोगों के साथ मिलकर नदी का रास्ता बनाया था, तभी लोगों का जीवन बेहतर हुआ था। लड़के को महसूस हुआ कि वह सच में अलग है। उसे यकीन हुआ कि वही बहादुर आदमी उसका पिता था। वह तेजी से पहाड़ी से नीचे भागा और झील की तरफ चिल्लाया, माँ आप कहाँ हैं? तभी झील से एक विशाल पानी का फव्वारा उठा, जिसमें से एक सुंदर महिला निकली। वह माँ थी जो बेटे के इंतजार में वर्षों से वहां थी। वह बहुत खुश हुई कि आज उसका बेटा उसे ढूंढते हुए आ गया। लड़का भी अपनी माँ को पहचान गया। उसने रास्ते भर का सारा किस्सा माँ को सुनाया और गांव वालों की तकलीफों के बारे में बताया। उसने माँ से कहा कि वह यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि लड़के के अंदर भी उसके पिता की तरह बहादुरी और जमीन को उपजाऊ बनाने की शक्ति है। फिर माँ एक नीली ड्रैगन में बदल गई। उसने बताया कि वह असल में एक ड्रैगन है और लड़के को जन्म देने के बाद यहाँ फंसी रह गई थी। अब वह अपने बेटे के साथ मिलकर काम कर सकती है। लड़का ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गया। माँ बेटा पहाड़ों पर जोर से टक्कर मारने लगे ताकि पहाड़ टूटे और झील का पानी नीचे बह सके। इस काम में वे अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे थे। ड्रैगन की देह पर घाव हो गए और उसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन वे हार नहीं माने। दिन रात लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार वे पहाड़ तोड़ने में सफल हुए। कुछ ही समय में नीचे हरे भरे खेत उगाए। गांव वालों ने उनकी मदद के लिए आभार जताते हुए उस नदी का नाम नीली ड्रैगन नदी रख दिया।